हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो दिस कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज गिवन बाय प्रोफेसर जे.एम. केन्स। जे.एम. केन्स जो थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया। हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, जिसमें ये हमने चीज पढ़ी थी कि कैसे जो इकोनॉमी जब वो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है उसको फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों है? इन्वेस्टमेंट की जरूरत सिर्फ इस चीज के लिए है कि जब ही पब्लिक इन्वेस्ट करेगी तो डिमांड बढ़ेगी जिसकी वजह से हम अंडर फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से शिफ्ट होके फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो जनरेट कर लेंगे। सो इन्वेस्टमेंट जो है उससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे पास एक मशीन थी, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, हम इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि कैपिटल गुड्स में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर कैपिटल गुड्स इंक्रीज होंगे तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर पहले मेरे पास एक मशीन थी, उससे अगर मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, अब अगर मेरी पब्लिक की इन्वेस्टमेंट की वजह से या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर 2 मशीन्स आ जाती हैं मेरे पास, तो मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी 1000 से 2000 हो जाएगी। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो केन्स ये कहते थे कि जब ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमी में इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट वो भी जो है जनरेट होगी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, दैट इज how much income increases with an increase in investment. So Keynes believed that an initial increment in investment increases the final income by many times. अब इसका क्या मतलब हुआ कि how many times will income change with change in investment. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे पास एक मशीन है, उस मशीन से मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट होने की वजह से एक मशीन और आ गई तो मैं 2000 यूनिट्स जो है अब प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि कितने टाइम्स मेरी इनकम इंक्रीज हुई है, तो वो कहाँ से पता चलेगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से पता चलेगा। अब हम इसी चीज को इसमें फिल करके आंसर निकालेंगे। देखो, हेयर मल्टीप्लायर इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि कितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम में जो है वो चेंज आया है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो मेरी सपोज करो जब मैंने एक और नई मशीन ली, उससे जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 200 करोड़ से इंक्रीज हुई है। एक नई मशीन लेने से जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 200 करोड़ से चेंज हुई है। उससे जो मेरी इनकम है वो 400 करोड़ से इंक्रीज हुई है। तो हाउ मैनी टाइम्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बताता है कि हाउ मैनी टाइम इनकम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 2 टाइम्स। मेरी इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ बढ़ने से मेरी जो इनकम है वो 2 गुना बढ़ के कितनी हो जाएगी? 400 करोड़ हो जाएगी। थैंक यू। दिस ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर।